अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत। तो आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स। शायद न्यूमेरिकल नंबर 4, जिनके 3 न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑसिलेशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th। टुडे वी विल अपलोड, आज हम अपलोड करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स 5, 6, 7 etc। जो भी कितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मेरे ख्याल से 8 हैं। आज कोशिश करेंगे सब के सब अपलोड करें, अगर नहीं हुआ तो बाकी चलिए 2 वीडियोस में हम सबको अपलोड करते हैं। तो आज हम अपलोड करने जा रहे न्यूमेरिकल नंबर, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखे न्यूमेरिकल नंबर 4। हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 4 3 अपलोड किया हमने। व्हाट डज न्यूमेरिकल नंबर 4 से? न्यूमेरिकल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज द वेवलेंथ ऑफ, चलिए पहले लिखते हैं, the wavelength of a radio wave transmitted by Quetta station is 400 meter. What is frequency of these radio waves if their speed is 3 multiplied 10 raised to the power 8 meter per second. Question number 4. What does question number 4 says? It says, हमसे कह रहे हैं कि क्वाइटा स्टेशन है, क्वाइटा रेडियो स्टेशन है। इस स्टेशन से जो वेव्स, रेडियोज निकल रहे हैं, ये जो स्पेस में रेडियोज ट्रांसमिट कर रहे, भेज रहे, उन वेव्स की वेवलेंथ कितनी है? 400 मीटर है। फिर कह रहे अगर स्पीड ऑफ दीज वेव्स 3 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, तो बताएं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? याद रखें, ये स्पीड सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या है? 3 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज, but the speed is constant for all electromagnetic waves like gamma rays, x-rays, ultraviolet, infrared, visible, radio, micro, इनके लिए स्पीड सेम। तो कोशिश करते हैं डायग्राम बनाएं। फर्ज करें ये हमारे पास वेव्स है, एग्जांपल के तौर पर। अब क्या बोल रहे हैं कि the waves transmitted by Quetta station is 400 मीटर, यानी वेवलेंथ क्या है इनकी? 400 मीटर है। अब आप वेवलेंथ जानते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ? हमने पढ़ा था वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रस्ट और ट्रप्स, 2 मुत्तसिल क्रस्ट या 2 मुत्तसिल ट्रप के दरमियानी फासले को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब यहाँ पर उन्होंने जो वेवलेंथ दिया है वो क्या है? 400 मीटर है। वेवलेंथ क्या दिया उन्होंने? अब कह रहे अगर इन वेव्स की स्पीड यानी v, इसमें हम किस जाहिर करना चाहते हैं? हम किस जाहिर करते हैं? v से। द v is 3 multiplied 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ, भाई आप जानते हो फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। यहाँ पर स्पेस में एक पॉइंट है, यहाँ से जितने नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ से जितने नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से 1 सेकंड में क्रॉस हो रहे, पास हो रहे, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये तो हम बोलते हैं द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, या हम बोलते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, या बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। डिफरेंट डिफिनेशन से हमने फ्रीक्वेंसी की ये सब लिखे। अब यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं डेटा।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो डेटा उन्होंने दिया है वो क्या है? सबसे पहले उन्होंने दिया है वेवलेंथ। क्या दिया उन्होंने? वेवलेंथ इज 400 मीटर। फिर उन्होंने क्या दिया है? स्पीड दिया है। स्पीड क्या है इन वेव्स की? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब मांग क्या रहे हमसे? हमसे मांग रहे फ्रीक्वेंसी। क्या मांग रहे हमसे? फ्रीक्वेंसी। क्या मांग रहे हमसे? फ्रीक्वेंसी। They want frequency to be calculated. So, अब निकालते हैं सोल्यूशन इसकी। अभी आप जानते हैं एक फार्मूला रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वो क्या था? वो था हमारे पास v is equal to f lambda. v speed, f is frequency, lambda is wavelength. हम क्या निकालने जा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी को। तो अगर हम लैम्डा को नीचे शिफ्ट करें तो आएगा v by lambda। इसको बाज़ वक़्त हम इस तरह भी लिखते हैं, v by lambda is equal to क्या आएगा? f। v by lambda is equal to, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, v by lambda is equal, sorry, v by lambda is equal to, now put the values, f is equal to, what is the value of v? The value of v is 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे लेमडा का यूनिट क्या है? द लेमडा वैल्यू ऑफ लेमडा इज 400 मीटर। अब सुनिए, अगर मैं इस 3 को यहां से 3 zeros दे दूं तो क्या ये इस तरह नहीं बनेगी? f is equal to 3 zeros दे, 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या आएगा यहाँ पर? चूंकि 8 से 5 zeros हमने 3 को दे दिए तो यहाँ पर आएगा 5 अपॉन, यहाँ पर तो मीटर पर सेकेंड है, सही है, अपॉन नीचे 400 मीटर। अब कैंसलेशन आएगा, मीटर से मीटर कैंसल, 2 zeros से 2 zeros कैंसल। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 30। अगर हम 30 को 4 पर डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर लिखते हैं 30, यहाँ पर लिखते हैं 4। अब 4 7s are 28, नीचे रह गया 2, अब यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, सो 4 5s are 20। क्या आंसर मिला हमें? 7.5। तो हम यहाँ पर लिखते हैं f is equal to 7.5 10⁻⁵ क्या? 5। अब यहाँ पर सेकेंड क्या रह गया? अब आपको पता है हमने कहा था द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, या पर सेकेंड या पर साइकिल। यहाँ पर आ गया पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू 7.5 10⁵ It is the value of frequency transmitted by Quetta radio station। 7.5 मल्टीप्लाई 10⁵ हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लैम्डा उन्होंने कितने दिए? 400 मीटर दिए। फर्स्ट वर्जन 400 है या नहीं है? यस, लैम्डा इज 400 मीटर, स्पीड इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? v is equal to f lambda से। हमें क्या चाहिए? f चाहिए, तो लैम्डा को नीचे शिफ्ट करें तो v by lambda। अब v इतनी कीमत लैम्डा की है, तो कैंसलेशन हमें यहाँ तक आंसर मिल गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चैप्टर नंबर क्या? चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऑसिलेशन ऑफ प्लास्टिक। नोट कर लें, चलिए रेज करते हैं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आप किताब से क्वेश्चन चेक करें, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा निकालते हैं, चलिए क्वेश्चन भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, AM radio waves are signals, देखिए signals are broadcast at frequencies in range 500 kilohertz
to 1500 kilohertz. Calculate the corresponding range of wavelengths, the speed of these waves is 3 multiply 10 raised to the power 8 meter per second. अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहे हैं AM से मुराद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. AM मींस एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ये जब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या सिंपली व्हाट इज पहले मॉड्यूलेशन फिर इसके बाद इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ये आप हम सेकेंड में समझेंगे. अब हमसे कह रहे हैं कि एक रेडियो सिग्नल है, AM रेडियो सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला. ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यानी ये हम स्पेस में भेज रहे हैं. हम अपनी स्टेशन से इन व्यूज को एटमॉस्फेयर स्पेयर में हम इसको स्पेस में भेज रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि इनकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वो क्या है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1500 किलोहर्ट्ज. यानी यहाँ इस तरफ इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है. चलिए हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं. हमसे कह रहे कि हम जो वेव्स भेज रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है 500 किलोहर्ट्ज है और खत्म हो रही है 1500 किलोहर्ट्ज. आई मीन 500 से लेकर फिर 501 2 3 600 700 800 एंड लास्ट में ये इनके दरमियान और भी फ्रीक्वेंसीज है. इनके दरमियान और भी फ्रीक्वेंसीज मौजूद है. हमसे कह रहे उन फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ आप कैलकुलेट करें. अब देखते हैं अगर ये F1 है तो बोल यार क्या ये लैम्डा 1 नहीं हो जाएगी? अगर ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी तो ये स्टार्टिंग वेवलेंथ है, और अगर ये एंडिंग फ्रीक्वेंसी F2 तो क्या ये लैम्डा 2 नहीं हो जाएगी? मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है 500 किलोहर्ट्ज से तो आपका जो वेवलेंथ स्टार्ट हो रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है? लैम्डा 1 से. अब ये लैम्डा कितनी हमसे बोल रहे हैं 5. फिर अगर आपका लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 1500 किलोहर्ट्ज है तो आपका जो लैम्डा लास्ट है वो लैम्डा 2 है. लेकिन हम ये निकाल रहे हमसे कह रहे कि आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के दरमियान जो रेंज है वो निकालो. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस वेवलेंथ्स? सुनिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा में उन्होंने क्या हमें दिया है. हमें बोल रहे हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी F1 जो कि 500 किलोहर्ट्ज और ये की फ्रीक्वेंसी F2 जो कि 1500 किलो और कह रहे इन सब के लिए जो स्पीड है 3 multiply 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. मैंने कहा था आपके पास अगर if the waves are radio waves, microwaves, ultraviolet, infrared जो भी waves है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होना चाहिए. उनके लिए जो स्पीड है वो फिक्स है. तो अगर ये फ्रीक्वेंसी या ये फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड वही स्पीड है, चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहे कम, स्पीड इज फिक्स फॉर बोथ. तो स्पीड उन्हें दोनों के लिए एक ही दिया है. फिर कह रहे फाइंड लैम्डा 1 लैम्डा 2. आप अगर ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है और ये एंडिंग फ्रीक्वेंसी तो आप मुझे स्टार्टिंग वेवलेंथ बताए फिर से एंडिंग वेवलेंथ बताए. तो अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वेवलेंथ मिल जाए तो क्या ये हमारे पास एक रेंज वेवलेंथ नहीं बना? और ये तो हमसे मांग रहे हैं. तो चलिए निकालते हैं. सबसे पहले लैम्डा 1 सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? अब सुन लो फार्मूला है V is equal to F lambda. V is equal to फिर से मेरी बात सुन लें. ये जो V सबके लिए कांस्टेंट है, चाहे फ्रीक्वेंसी कम चाहे ज्यादा, डजंट मैटर, वेवलेंथ इज सेम, सॉरी स्पीड इज सेम. अब अगर ये F1 तो ये लैम्डा 1, अगर ये फ्रीक्वेंसी F1 तो लैम्डा 1 है. ये तो मैंने यहाँ पर लिखा था. अब लैम्डा 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी F1 को नीचे
तो ये आएगा V/F1 इज इक्वल टू λ1। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो स्पीड है वो SI यूनिट में, मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो SI में नहीं, यहाँ पर किलो पर फिक्स है। तो सबसे पहले आप किलो को खत्म कर दे। अब किलो को खत्म करने के लिए अगर मैं 500 और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ किलो फिक्स करूँ या इसको मैं पुट करूँ, तो द वैल्यू ऑफ किलो इज +3, यहाँ पर बचेगा हर्ट्ज। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रीफिक्सेस पढ़े। ये किलो इज अ प्रीफिक्स, इट्स वैल्यू इज 10 रेज़ टू द पावर +3। तो मैं यहाँ पर किलो की कीमत और आप नीचे भी ये पुट करें, क्या आएगा 1500 10 रेज़ टू द पावर +3 हर्ट्ज। नाउ कैलकुलेट λ1। चलो लिखते हैं, λ1 is equal to what is the value of V? The value of E is 3। अब ये देखिए 500 है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पर 300 लिख रहा हूँ। 300 की जगह पर अब मैं 3000 लिखूंगा, और चलिए एक मिनट यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी 500 10 raised to the power +3 हर्ट्ज। यार क्या हर्ट्ज पर सेकंड के बराबर नहीं है? क्या हर्ट्ज पर सेकंड के बराबर नहीं है? बराबर है। अभी तो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, तो यहाँ पर मैं पर सेकंड लिखूंगा, क्या लिखूंगा पर सेकंड। अब एक स्टेप तो ये आया, पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल। अब देखें यहाँ पर 8 मींस 8 zeros, तो अगर मैं 3 zeros याद दूं तो बचेगा 5, तो यहाँ पर आएगा λ1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 zeros, यहाँ पर बचेगा 5, और नीचे तो है 500 10 रेज़ टू द पावर क्या 3। यहाँ पर ब्रेक गया था मीटर, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब देख 0 zeros कैंसिल, अब 5 1s are 5 5 6 are 30, तो क्या आएगा? अब आंसर इज λ1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर +5, और ये नीचे वाला +3 ऊपर आकर 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा यहाँ पर मीटर। अब बेस कॉमन है, तो जब बेस कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 6 10 रेज़ टू पावर ऐड करते हैं, तो 5 -3 मीटर, तो क्या आएगा λ1 is 6 10 रेज़ टू पावर 5 -3 2 मीटर। तो अगर मैं 6 को 2 zeros दूं तो λ1 is 600। The first wavelength is 600। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज है तो वेवलेंथ क्या है इनकी जो वेवलेंथ आई वो क्या है 600। अब कैलकुलेट करते हैं λ2। यार अगर मैं ये लिखूं V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी F2 तो λ2, ये तो हमने यहाँ पर किया था। अब हमें क्या चाहिए λ2, तो F2 को नीचे शिफ्ट करते हैं, तो V/F2 इज इक्वल टू λ2। So put the values now. λ2 is equal to what is V? V is 3 10 raised to the power 8 meter per second, और नीचे F2 क्या है? F2 is 1500 10 raised to the power +3 per second, क्योंकि हर चीज पर मैंने क्या लिखा है पर सेकंड। अब पर सेकंड से पर सेकंड कैंसिल। अगर मैं यहाँ 3 को 3 zeros दूं तो λ2 इज इक्वल टू इस तरह, यहाँ पर भी क्या है 3 zeros 10 raised to, यहाँ पर क्या रह गया 5 मीटर रह गया, नीचे आया 5 1500 10 raised to power +3। अब बताए क्या ये 2 zeros से कैंसिल, 15 1s are 15 15 2s are 30, तो क्या है आंसर λ2 इज इक्वल टू 2 10 raised to the power +5 3 ऊपर आकर -3 मीटर, तो क्या आएगा λ2 is 2 10 raised to the power +2 मीटर, यानी λ2 is equal to 2 zeros दे 100 मीटर इज द एरिया। यानी अगर फ्रीक्वेंसीज 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1500 किलोहर्ट्ज के दरमियान है, तो मतलब जो वेवलेंथ है वो तो F1 या F2 है, तो जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या होगा, वो 600 मीटर से लेकर 200 मीटर तक। अब इसमें कंसेप्ट वो ये हमने कहा था, याद रखिए हमने एक टॉपिक में कहा था V इज इक्वल टू F लैम्डा। अगर V कांस्टेंट तो फिर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान कौन सा ताल्लुक है, इनवर्स। यानी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो लैम्डा डिक्रीजेस, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
बताए क्या 500 किलोहर्ट्ज ज्यादा है या 1500 किलोहर्ट्ज? ऑटोमेटिकली 1500 किलोहर्ट्ज ज्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैम्डा क्या होना चाहिए? क्या अब देखिए क्या ये लैम्डा इससे कम नहीं है? अब ये फ्रीक्वेंसी कम तो लैम्डा ज्यादा, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लैम्डा कम। तो ये हमारा रेंज है वेवलेंथ। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। सो आप अपनी स्टडी जारी रखिए, न्यूमेरिकल्स को करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।